हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आज आपके साथ बात करने वाला हूँ तीन ऐसे शेयर के बारे में। जी हाँ, तो तीन ऐसे शेयर है अडानी पावर, एनटीपीसी और आपका टाटा पावर। ये जो तीन शेयर है, ये जो तीन शेयर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमारे पास अभी तक नहीं आया है। अब आपके पास मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आप ऐसे इन तीनों में से कौन सा ऐसा शेयर है जिसको पिक अगर आप करोगे तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट से आपको देखने को तो अच्छे मिलेंगे, साथ ही साथ इसका फ्यूचर स्कोप भी काफी बढ़िया है। इसके बारे में बात करने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा खासा एक रिजल्ट निकल कर आता है, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सब वीडियो देखने से पहले बता दूँ कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करें तो टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर कहीं न कहीं 5 दिन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि लगभग आपका 1% के आस-पास जो हमें बढ़त देखने को मिलता है, और 1 महीने के अंदर कंपनी लोगों को 12% की बढ़त दर्ज करते हुए दिखता है। और 1 दिन के अंदर कंपनी लोगों को 1.21% का बढ़त हमें दर्ज करते हुए दिखाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें, तो अडानी पावर के बारे में, दोस्तों अडानी पावर भी हमें लोगों को 5 दिन के अंदर 4.5% की बढ़त दर्ज करते हुए दिखाता है। 1 दिन के अंदर कंपनी के लगभग मतलब ना फ्लैट ही चला है, मतलब ना 0.02% में बोल सकते हो फ्लैट ही लग रहा है। महीने भर के अंदर कंपनी ने दोस्तों अडानी पावर ने लगभग 40% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, 40% रिटर्न, जो कि काफ़ी बड़ा है। साथ ही अगर बात करूँ आपका एनटीपीसी के बारे में, तो एनटीपीसी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एनटीपीसी भी आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो फ्लैट ही नज़र आया, लेकिन कहीं न कहीं 5 दिन के अंदर 1.5% रिटर्न और 1 महीने के अंदर लगभग 6% रिटर्न हमें देता हुआ दिखाया है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि क्या इन तीनों शेयर में कौन सही है। तो सबसे पहले दोस्तों मिंट का आर्टिकल पे हम चलते हैं, उसके बाद आपको और कुछ चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिंट का जो आर्टिकल, वहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्वार्टर ऑफ द सीजन, द 2026 season is full swing and market investors are eagerly awaiting the announcement of the quarter four financial year 26 from BSE and NSE listed Indian companies। तो अब मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ कि कौन किसके क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसे होने वाले, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इन द 1 month stock of India Power, Major Adani Power, Tata Power, and NTPC and others have delivered hoping returns to their shareholders. In the last month, Adani Power share price has been realized to close 40%, and Tata Power by around 12%, whereas NTPC has delivered the 55%। ओके, सॉरी 5.5% है, 55% है, गलती से लिखा हुआ है। इट वुड बी हाईली ट्रिकी इफ समवन वांट्स टू ऐड पावर स्टॉक ड्यू टू द समर सीजन। मैं इसके बारे में बात करूँ, समर सीजन के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नोटिस निकल कर आया है, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर टाटा पावर हो या अडानी पावर हो या एनटीपीसी, सबके अंदर बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। क्या रीजन है वो भी मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, और सारे चीजों को मैंने मेन हाईलाइट पॉइंट किया है, उसको भी आप काइंडली देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हम एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी ऑन द मार्केट एस्टिमेट्स रिगार्डिंग टाटा पावर क्वार्टर फोर रिजल्ट्स 2026, सीमा श्रीवास्तव एसएमसी ग्लोबल सेक्रेटरी said NTPC is the one most defensive pick, anchored by the 65% regulated thermal assets that deliver the steady ROE rate of, ठीक है, ROE इसका अच्छा, predictable cash flows and dividend comfort, while quarter four financial year 26 results are not yet announced। अभी तक रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं हुए हैं। एस्टिमेट पॉइंट्स आर मॉडेस्ट ग्रोथ एंड 60 गीगावाट रिन्यूएबल पाइपलाइन बाय 2022। उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 60 गीगावाट का पाइपलाइन तैयार करेंगे 2022 तक, और न्यूक्लियर फोरे and government backing provide long term visibility with the NTPC with a lower volatility। गवर्नमेंट आपका जो है इसके पीछे सपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि इनके अंदर इनके जो शेयर लॉन्ग टर्म में कम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। A below normal monsoon forecast for the financial 27 could also support higher thermal point plant load factors benefiting NTPC। फाइनेंशियल 27 के अंदर दोस्तों हमें कहीं ना कहीं हाई थर्मल प्लांट इसके अंदर देखा जाएगा, जिससे आपका लोड फैक्टर को बढ़ाया जाएगा, जो कि एनटीपीसी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। अब टाटा पावर के बारे में बात करें तो सीमा श्रीवास्तव कहती है कि टाटा पावर जो है वो कहीं न कहीं आपका 16,310 मेगावाट ऑपरेटिंग कैपेसिटी के साथ अभी रन कर रहा है, और लीडरशिप इन द रूफटॉप सोलर ईपीसी, यानी सोलर ईपीसी के अंदर भी जो है आपका लीडरशिप वो चल रहा है। और ईवी चार्जिंग हो गया, पम्प्ड हाइड्रो हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स हो गया। क्वार्टर फोर इज एक्सपेक्टिंग टू सॉफ्टवेयर ड्यू टू मुंद्रा लॉसेस without Section 11 support, but its integrated presence across generation T&D and green solution make it steadier medium to long term compounder for investors seeking both growth and relative stability।
तो कहीं न कहीं बता दूँ कि क्वार्टर 4 का जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इनका जो आपका जो मतलब स्पीड जो है वो थोड़ा-सा तो स्लो रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं इनका स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया इन्होंने मेंटेन किया है। अच्छा, अडानी पावर, हमें पता ही तो अडानी जो कंपनी सारी कंपनी जानी जाती है किसके लिए? हमें एग्रेसिव आपका उसके एग्रेसिव जो है रिटर्न्स के कारण। तो अडानी पावर द हाईएस्ट बीटा थर्मल प्ले इन विद 1850 मेगावाट कैपेसिटी एंड 71.1 BU सोल्ड इन 9 मंथ, मतलब आपका जो थर्ड क्वार्टर है फाइनेंशियल 26 का उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इबिटा जनरेशन, जी हाँ, इबिटा का जनरेशन जो है काफी ज्यादा हाई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं 18.9% ईयर ऑन ईयर के साथ देखने को मिला था गिरावट। तो क्वार्टर 4 इज लाइकली रिमेन अंडर प्रेशर। ओके, एंड स्टॉक्स इज अप 30% YTD, आपका जो है 37% हमें कहीं बढ़त देखने मिलता है, और ओवर 1000% इन 5 ईयर, 1000% की बढ़त दर्ज करते हुए दिखाता है अडानी पावर जो है 5 साल के अंदर। एंड रिसेंट न्यूक्लियर सब्सिडियरीज एंड एड फ्यूचर ऑप्शनबिलिटी poising it for sharper upside on the heat wave driven demand, but regulatory core and leverage risks are higher। तो कहीं ना कहीं इनका जो आपका जो पोजिशन है फ्यूचर ऑप्शनलिटी है, जो कि इनका रेगुलेटरी आपका जो डिमांड तो काफी हाई है, साइड चांसेस है हीट वेव के कारण, लेकिन कोल और रेगुलेटरी जो है कोई भी नियम के कारण जो इसके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क हमें देखने को मिलता है। अब क्या मैं बात कर रहा था आपको मेन चीजों के बारे में, तो बिजनेस लाइन का आज के दिन आर्टिकल देखने को मिलता है कि पीक पावर, जी हाँ, तो पीक पावर एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 252 गीगावाट ऑन द फ्राइडे अमिड सोरिंग मर्करी लेवल्स, यानी 252 गीगावाट हमें आज फ्राइडे के दिन हमें कहीं नहीं देखने को मिलता था, जो कि मई 2025 में 2050 गीगावाट एक दिन की खपत थी। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने 270 गीगावाट का टारगेट रखा था, लेकिन आज जो है अप्रैल महीने के अंदर ही हमें 250 यानी पिछला रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ चुका है। तो अब एक बात थोड़ा सा आगे, जैसे जब पारा बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है कि और ज्यादा यूज होगा। ये मई जून के मंथ मुझे लगता है 270 के ऊपर भी हमें जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं आपको कि अगर आप देखो तो 23 अप्रैल के दिन 240 गीगावाट और 24 अप्रैल के दिन लगभग 252.07 आपका, सॉरी 252.0 गीगावाट 24 अप्रैल के दिन, और 23 अप्रैल के दिन हमें 240 गीगावाट का खपत देखने को मिलता है, और 22 अप्रैल के दिन हमें 239 गीगावाट का खपत देखने को मिलता है। लेकिन द पावर मिनिस्ट्री had earlier projected a peak power demand, the highest supply in a day, 270 gigawatt in for the summer season, but the actual demand met was well below the estimate। तो अभी जो है आपका एस्टिमेट के नीचे तो है, लेकिन अभी अप्रैल मंथ है, अभी हमारा मई जो है कम्प्लीटली बाकी है, और जून जो है वो कम्प्लीटली बाकी है। तो इन 2 मंथ के अंदर हमें कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बढ़िया एक मतलब डिमांड देखने को मिलेगा, जो कि 270 गीगावाट के ऊपर हमें जाता हुआ भी दिख सकता है, या कहीं ना कहीं उसके आसपास तो हमें दिख ही सकता है। तो अब एक बात बताइए, एक्सपर्ट्स आर व्यू दैट द डिमांड ऑफ कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी में फर्दर राइज ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ हीट। ऑब्वियस सी बात है, जब इंटेंसिटी ऑफ हीट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एसी आज के डेट में देखने को मिलता है, हर घर में देखने को मिल जाता है, प्राय मैक्सिमम घर में एसी हमें देखने को मिल जाता है। कंपनीज एसी यूज कर रही है, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट के लिए आपका कूलर यूज किया जा रहा है घर घर में। तो ये जो सब चीजें हैं, पहले आप सोचो एसी कितने घरों में थे, एसी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज के डेट में एसी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। तो अब एक बात बताइए आपको, मैं बात बताऊं कि आईएमडीबी ने बोला है कि हीट वेव कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा जो है रहने वाला है। ओके, तो हीट वेव कंडीशन जो है काफी ज्यादा रहने वाला है। तो अब एक बात बताइए, जब इतने ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट आएगा तो ये पावर सारा लिया कहाँ से जाएगा? ये पावर कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट से लेना पड़ेगा, पावर कंपनी से परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि पावर की तो खपत को हमें पूरा करना पड़ेगा ना। और जब पावर की कंपनी को जब पावर की जब जरूरत पड़ेगी तो डिमांड जब बढ़ेगा तो सप्लाई वो लोग बढ़ाएंगे, और जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। ओके, कंपनी का प्रॉफिट हमें ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, इसको अगर हम लोग नजरअंदाज ना करें तो आप देख सकते हैं कि कम लोगों को जो है बिजनेस, जो लोग आपका शेयर मार्केट में बहुत पहले उन्होंने पहले इसके अंदर से लगा लिया, तो जिसके कारण पावर सेक्टर के अंदर काफी बढ़िया हमें हमें देखने को मिला इसका रिजल्ट। जो कि आपको मैं बता दूं, पावर सेक्टर के अंदर क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट होता है ना, थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि ठंड का समय होता है, जो ज्यादा रिक्वायरमेंट उतना होता नहीं है, क्योंकि ठंड में ऑप्शन आपका बिजली खपत खुद का ही कम जाता है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए बता दूं कि जो पावर सेक्टर है उसके अंदर, अच्छा अब तीनों में से कौन सा बेस्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपको सेफ खेलना है, आपको डिविडेंड चाहिए, तो आप एनटीपीसी के शेयर्स को आप पिक कर सकते हैं।
अगर आप लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी के साथ जाना चाहते हो तो टाटा पावर का भी शेयर बढ़िया है। और आप अगर एग्रेसिव रिटर्न चाहते हैं और या आप पैसे को थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं तो आपके लिए अडानी का सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सेफ चाहिए तो आप एनटीपीसी और टाटा पावर का आप अगर मिक्स्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। अडानी में क्या है कि कभी-कभी रेगुलेटरी न्यूज़ आ जाती है जिसके कारण अडानी के शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल जाता है। हमें पता है कि आपका अडानी का ऑलरेडी 2 साल पहले कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, एक आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल आ गया था जिसके एक रिसर्च में आ गया था, जिसके बाद हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर-नीचे देखने को मिला था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बता दूँ आपको कि आपको मैंने बताया कि अगर आप टाटा पावर और अगर आप इसको देखने के रखते हैं मतलब टाटा पावर के साथ-साथ अगर आप अपने पास इसका शेयर रखना चाहते हैं, एनटीपीसी रखते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं थोड़ा सेफली आप जा सकते हैं। ओके। तो इस वीडियो को मैं वहीं वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।